स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने के साथ हम समझेंगे टीएस ऑफ लीफ के स्ट्रक्चर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो कमाल धमाल और सुपर होने वाला है, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं और बायो पॉइंट ऐसे ही लगातार आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेकर के आ रहा है। और साथ ही में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में होती है या ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होती है, और लीफ में यह प्रोसेस क्यों हो पाती है चलिए देखते हैं। ये आप सामने लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लीफ के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं टीएस ऑफ लीफ, और टीएस ऑफ लीफ के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बाद लोअर एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर। बोर्ड एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको लगातार बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर देखें यहाँ पे तो क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिन नाम के सब्सटेंस का बना होता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस ना हो पाए ज्यादा लीफ से एपिडर्मिस के द्वारा। इसलिए क्यूटिकल की लेयर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है और लीफ से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो अपर एपिडर्मिस के बाद आपको पॉलीसेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप ये देख रहे हैं पिलर लाइक सेल्स आप देख रहे हैं, और ये पॉलीसेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसेट पैरेन्काइमा। पॉलीसेट पैरेन्काइमा के बाद आप ये टिश्यूज देख रहे हैं, सेल्स के अरेंजमेंट देख रहे हैं, जहां पे ये गैप है, एयर स्पॉन्जेस हैं, जहां पे ये एयर स्पेसेस हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। टीएस ऑफ लीफ को आप समझ रहे हैं। लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो आप देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस पे ये सिंगल एपिडर्मिस की लेयर है, आप उसके ऊपर देख रहे हैं क्यूटिकल की लेयर है, बट जगह जगह पे ये जो आप गैपिंग देख रहे हैं, इस गैपिंग में स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्वायरमेंट से कनेक्शन करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना पड़ेगा, वाटर को ट्रांसपायर करना पड़ेगा। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से ही वाटर जो है क्या होता है, अपलिफ्ट होता है प्लांट की रूट से लीफ में। तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो लीफ देख रहे हैं, ये लीफ डाइकॉट की हो सकती है या मोनोकॉट की हो सकती है। कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा, वीडियो के अंत में हम आपको इसका आंसर जरूर देंगे। टीएस ऑफ लीफ के स्ट्रक्चर में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दोनों सिंगल लेयर प्रेजेंट होती हैं, उसके ऊपर क्यूटिकल का स्ट्रक्चर, देन पॉलीसेट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और यहाँ पे फिर आप वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, जिसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। यहाँ आप देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस पॉलीसेट पैरेन्काइमा को हम लोग, पॉलीसेट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को कलेक्टिवली हम लोग मीसोफिल भी कहते हैं। ये नाम बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए कि लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आप पढ़ते हैं कि दिया रहता है मीसोफिल में। कहाँ पे दिया रहेगा, मीसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में दिया रहता है, मीसोफिल के सेल्स में। और यहाँ पे आप देखें तो मीसोफिल सेल्स दो तरीके के पॉलीसेट एंड स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है। और यहाँ पे देखें पॉलीसेट टाइप का जो पैरेन्काइमा है उसमें आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, डिस्क्वाड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे इट मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो साइट है लीफ, लीफ से मीसोफिल सेल्स, मीसोफिल सेल्स दो तरीके के पॉलीसेट स्पॉन्जी, एंड इनमें क्या प्रेजेंट है, तो इनमें डिस्क्वाड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एग्जैक्ट यही लोकेशन है सेल में, यही वो सेल ऑर्गेनल है जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और इसी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये आउटर एंड इनर दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इट इज सराउंडेड बाई टू लेयर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज किए हुए है एक मैट्रिक्स को। ये जो एरिया आप देख रहे हैं दैट इज द मैट्रिक्स का एरिया है, और इस मैट्रिक्स के एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पे
कि स्ट्रोमा है। इट मीन्स जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर आप ये पाइल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम लोग ग्रैनम कहते हैं सिंगुलर में। प्लूरल में चूंकि ये नंबर में कई हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसलिए इसको प्लूरल में ग्रैना कहते हैं। अब ये जो ग्रैनम है ये बना किसका है? तो ये ग्रैनम आप जो एक एक पाइल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। इट मीन्स जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इसी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल करता क्या है? सन की लाइट को ट्रैप करता है। और सन की लाइट को ट्रैप करता है इसलिए जब ग्रैनम में थाइलेक्वाइड के ऊपर सन की लाइट को ट्रैप किया जाता है तो इसी ग्रैनम में फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप लाइट रिएक्शन होता है जो यहीं पर फॉर्म होता है। देन इसके बाद स्ट्रोमा होता है जहां पे डार्क रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन में वाटर की लिसिस होती है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में और कुछ बातें आप समझ लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इट मीन्स ये किसी से इसको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है, इसलिए ये क्या कर सकता है? खुद से अपने को ओरिजिनेट कर सकता है, बना सकता है। इसको किसी भी सेल ऑर्गेनल पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन का जिसको हमने डिस्कस किया था वीडियो में। तो यहाँ पे आपको बता दें, अगर ये लीफ मोनोकॉट की होती तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस पे इक्वल नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते। अगर ये डाइकॉट है और डाइकॉट में मेनली टेरेस्ट्रियल है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, वहां पे स्टोमेटल पोर्स ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ये डाइकॉट लीफ है इसलिए लोअर एपिडर्मिस पे आप स्टोमेटल पोर्स को ज्यादा देख रहे हैं और अपर एपिडर्मिस पे बहुत कम, न के बराबर आप स्टोमेटा को देखते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।